बेकसी का आलम नजर आया जब मैं हॉस्पिटल गया परसों, तो देखा कि ऑक्सीजन लगा हुआ है, कल्ब की रफ्तार मशीन बता रही है, नाक में तमाम नलिकियां लगी हुई हैं, बेहोश ना अपनी बीवी को पहचान सकते हैं, ना अपनी बेटी को पहचान सकते हैं, ना अपने नोट की गड्डियां गिन सकते हैं, ना अपने सलाम करने वालों की हुक्जाह के मनाजिर तमाशे देख सकते हैं। यानी जीते जिंदगी इस आलम से कटे हुए, जीते जिंदगी रूह है मगर नहीं है, दुनिया में जिंदा है मगर दुनिया को अब देख नहीं सकते। 2000 गज का उनका मकान है, अपना मकान देख नहीं सकते। बेगम साहिबा नमाजें पढ़ के दुआएं मांग रही हैं, उनकी दुआओं के हाथ और दुआओं के कलिमात भी सुन नहीं सकते, बेहोश पड़ेंगे। जीते जिंदगी एक दिन हम लोग दुनिया से ऐसे ही कट जाएंगे, जिंदा रहेंगे मगर हम अपने औलाद को देख न सकेंगे, अपने पोतों को देख न सकेंगे, अपने कारोबार और टेलीफोन और अपने लिबास, अपने नोट की गड्डियां, अपनी शेरवानियां और चश्मे की कमानियां। बाकी लोग बहुत बड़ा शानदार कमानी खरीदते हैं, मैं कहता हूं इस कमानी में क्या रखा हुआ है? उनका ये तीर कमान चलाता हूं, इसी से तीर कमान तुर्कमान, बाद एक लकब है तुर्कमान है, फलाह तुर्कमानी, ये सब चीजें जितना जाहिर उम्दा होगा समझ लो बातिन की खैरियत नहीं, जितना जाहिर उम्दा होगा समझ लो बातिन की खैरियत नहीं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब किसी मौलवी के ऊपर शानदार लिबास, शानदार घड़ी, बहुत ही शानदार सब चीजें देखता हूं तो दिल में वसवसा आता है कि शायद अंदर खाली खुली है, कुछ नहीं। जाहिर के एहतमाम में बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जिन बुजुर्गों से तामीर जाहिर आप देखें तो वो बिला तकल्लुफ है। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अच्छे कपड़े पहनते थे, मौलाना कासिम नानोफी वैसी उलूल जुलूल रहते। किसी देहाती ने कहा बुजुर्ग तो ये है मौली कासिम, मौलाना गंगोही क्या बुजुर्ग है, शानदार नवाब की तरह ठाट रखता है। मौलाना कासिम नानोफी ने फरमाया कि तुम बेवकूफ हो, अगर हम वैसा कपड़ा पहन लें तो हमारे अंदर को भी पैदा हो जाए। ये मौलाना गंगोही का दर्द है कि उम्दा लिबास में भी उनकी दुर्वेशी को नुकसान नहीं पहुंचता, और वो रेशम और वो उम्दा कपड़े और टाट में उनके यहाँ कोई फर्क नहीं। चाहो तो उनका कपड़ा कैंची से फाड़कर टाट कर पैमन लगा दो, वो ऐसे ही पहनकर नमाज पढ़ाएंगे। तो इनका कहीं कहीं ऐसे बुजुर्ग मिले हैं मगर ऐसे कम होते हैं, ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनको कि किसी को खाने का शौक है। एक साहब ने मुझे खत लिखा कि मुझे दिल चाहता मैं हर वक्त मुर्गा और शामी कबाब, बिरयानी, पुलाव से कम न खाऊं, इसका क्या इलाज है? किसी ने लिखा कि मुझे हर वक्त उम्दा कपड़े पहनने की फिक्र रहती है। किसी ने खत लिखा कि मुझे हर वक्त हसीनों को देखने की फिक्र रहती है, और जी चाहता है एक ही बीवी नहीं 3 और कर लो। अजीब अजीब ज़ौक़ है। लेकिन दोस्तों ये सोच लो, नाजायज आरज़ू से दिल को मार लो और अल्लाह को हासिल कर लो। नफ्स को छोड़ा अल्लाह मिला, ज्यादा फासला नहीं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरिया के किनारे एक शख्स प्यासा है, सामने एक दीवार है, दरिया के किनारे एक शख्स खड़ा है लेकिन दीवार है, प्यास शदीद है, पानी पा नहीं सकता। जब दीवार के एक एक बिलाक गिराएगा, जैसे जैसे दीवार नीची होगी पानी से ये करीब होगा, और दीवार जिस दिन हट जाएगी पानी में गोता मार देगा, डटाडट घटाघट पी लेगा। नफ्स की दीवार की तरह हायल है, नफ्स अल्लाह के और हमारे दरमियान में दीवार की तरह हायल है। जैसे वहां तशना और प्यासा, बस ये दीवार कुर्बे में शब्द मालूम फरमाते हैं, जैसे जैसे दीवार पस्त होगी पानी का कुर्ब बढ़ेगा। और फसल वो दरमान वसले में शब्द, फसल वो दरमान वसले में शब्द, दीवार की जुदाई पानी के वसल का जरिया है। नफ्स से जुदाई, नफ्स की बुरी ख्वाहिशात को छोड़ना अल्लाह के कुर्ब के दरिया के वसल का जरिया है।